दोस्तों, आज से करीब 10,000 साल पहले इंसानों ने खेती करना शुरू किया था। इससे पहले हम इंसान हंटर और गैदर्स हुआ करते थे, यानी हम अपने खाने को ढूंढने के लिए शिकार करते थे और एक जगह से दूसरी जगह मूव होते रहते थे। खेती की शुरुआत की वजह से लोग एक सेटल्ड जगह पर रहने लगे और उन्होंने अपने घरों का निर्माण करना शुरू कर दिया। अब उनका मैक्सिमम समय शिकार करने में नहीं बल्कि घर पर बैठकर चिंतन करने में जाता था। और तभी शुरुआत हुई फिलोसॉफी की। फिलोसॉफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें उन सवालों का उत्तर ढूंढा जाता है जो किसी भी तरह की साइंस के जरिए नहीं ढूंढा जा सकता। ये एक बहुत ही डीप सब्जेक्ट है जिसको समझने के लिए बहुत ही हाई इंटेलिजेंस लेवल की जरूरत पड़ती है। आज के मॉडर्न वैज्ञानिक ये बताते हैं कि भारत और यूनान यानी ग्रीस की फिलोसॉफी सबसे डीप और इम्पोर्टेंट थी। इन दोनों में ऐसी ऐसी चीजों का जिक्र किया गया है जो मॉडर्न साइंस आज जाकर डिस्कवर कर रहा है। भारत में फिलोसॉफी की शुरुआत आज से करीब 5,000 साल पहले हुई थी। यह सिर्फ एक प्रेडिक्शन है क्योंकि उससे पहले की फिलोसॉफी के कोई भी एविडेंस हमारे पास नहीं है। भारतीय वेदों में ऐसी कई सारी चीजों का मेंशन है जो आज वैज्ञानिक खुद भी डिस्कवर कर रहे हैं। इंटरनल इन्फॉर्मेशन नाम की एक थ्योरी के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड में भी कई सारे छोटे ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मल्टीवर्स नाम की एक थ्योरी ये बताती है कि हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी कई सारे दूसरे ब्रह्मांड है जिसमें फिजिक्स के नियम बिल्कुल अलग तरह से काम करते हैं। ये सुनने में भले ही अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन ये थ्योरीज मल्टीवर्स के असली होने के कई सारे प्रमाण भी देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई हजार साल पहले भारतीय वेदों में भी मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को बताया गया था। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कहानियों के बारे में बताने वाले हैं जिससे ये पता चलता है कि प्राचीन भारतीयों को भी मल्टीवर्स जैसी आधुनिक थ्योरीज के बारे में पहले से ही पता था। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसे एंड तक आप जरूर देखिएगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। द स्टोरी ऑफ ब्रह्मा विजिटिंग द्वारका। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण द्वारका नगरी में रहा करते थे। श्री कृष्ण भगवान का अवतार थे और एक बार ब्रह्मा जी उनकी नगरी द्वारका में उनसे मिलने आए थे। ब्रह्मदेव को इस ब्रह्मांड का क्रिएटर बताया जाता है। जहां मॉडर्न साइंस बिग बैंग जैसी थ्योरीज में बिलीव करती है, वहीं हिंदू धर्म के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत ब्रह्मा जी की वजह से हुई है। जब ब्रह्मा जी श्री कृष्ण से मिलने उनके महल पहुंचे तो द्वारपाल ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। ब्रह्मा जी ने घमंड से द्वारपाल से कहा कि जाओ श्री कृष्ण से कह दो कि ब्रह्मा जी उनसे मिलने आए हैं। जब द्वारपाल ये खबर श्री कृष्ण के पास लेकर गया तो श्री कृष्ण ने एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने द्वारपाल से कहा कि जाओ और पूछो कि वह कौन से ब्रह्मा है। जब द्वारपाल वापस से ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, उसने ये सवाल पूछा तो ब्रह्मदेव थोड़े परेशान हो गए। उन्होंने द्वारपाल से पूछा कि क्या इस ब्रह्मांड में मेरे अलावा भी कोई दूसरे ब्रह्मा है। इसके तुरंत बाद उन्होंने द्वारपाल से कहा कि जाओ और श्री कृष्ण से कह दो कि 4 मुख वाले ब्रह्मा जी उनसे मिलने आए हैं। जब द्वारपाल ने खबर श्री कृष्ण तक पहुंचाई तो अंत में श्री कृष्ण ने उन्हें अंदर आने की अनुमति दी। ब्रह्मदेव ने अंदर जाते ही श्री कृष्ण से पहले सवाल यही किया कि क्या वह उनके अलावा भी किसी दूसरे ब्रह्मा जी को जानते हैं। इस बात को सुनते ही श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियां दिखाई और ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्माओं को उस महल में बुलाना शुरू कर दिया। उसमें से कुछ ब्रह्मा 4 मुखी ब्रह्मा से कई गुना ताकतवर और बड़े थे, वहीं कुछ उनसे बहुत छोटे और कमजोर थे। किसी के पास 5 सिर थे तो किसी के 1000 सिर। वह दृश्य देखकर ब्रह्मा चौंक उठे और उन्होंने श्री कृष्ण से विनम्र आवाज में पूछा कि प्रभु, ये सब क्या हो रहा है और ये ब्रह्मा असल में कहां से आए हैं। इस सवाल का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने यह कहा कि ये ब्रह्मा दूसरे ब्रह्मांडों के चालक है। जिस तरह से आप इस ब्रह्मांड का पालन करते हैं, वैसे ही ये दूसरे ब्रह्मा दूसरे ब्रह्मांडों का पालन करते हैं। इस कहानी से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि श्री कृष्ण मल्टीवर्स के होने की ओर इशारा कर रहे थे। जिस तरह से हमारे ब्रह्मांड में पृथ्वी और सूर्य मौजूद है, वैसे ही किसी दूसरे ब्रह्मांड में कोई दूसरी तरह के पृथ्वी और सूर्य मौजूद होंगे। शायद उस ब्रह्मांड के जो फिजिक्स के लॉ है वो भी हमारे ब्रह्मांड के मुकाबले काफी अलग होंगे। क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक मल्टीवर्स के होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा हाई है, लेकिन इसके कोई भी सॉलिड प्रूफ आज तक हमें नहीं मिले हैं। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट सुनने में जितना इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस लगता है, यह असल में उससे भी कई गुना ज्यादा चौंकाने वाला है। मल्टीवर्स के होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा हाई है, लेकिन इसके कोई भी सॉलिड प्रूफ आज तक हमें नहीं मिले हैं। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट सुनने में जितना इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस लगता है, यह असल में उससे भी कई गुना ज्यादा चौंकाने वाला है। वैज्ञानिकों द्वारा पब्लिश की गई इंटरनल इन्फ्लेशन थ्योरी के मुताबिक
हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी दूसरे ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं। फिजिक्स के नियमों के अलावा उनमें मैटर भी बिल्कुल अलग तरह का हो सकता है, जो एक चौंकाने वाली बात है। वैज्ञानिक आज एंटी मैटर जैसे खतरनाक मैटर के बारे में जानते हैं, जो नॉर्मल मैटर का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। अगर एक मैटर का पार्टिकल और एक एंटी मैटर का पार्टिकल आपस में टकरा जाए तो उससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस धमाके में प्योर एनर्जी रिलीज होती है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे ब्रह्मांड के अलावा एक ऐसा ब्रह्मांड मौजूद हो जो पूरी तरह से एंटी मैटर का ही बना हो। वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में मैटर की मात्रा एक डिसबैलेंस की वजह से ज़्यादा है। अगर वह डिसबैलेंस ना हुआ होता तो आज हमारे ब्रह्मांड में भी मैटर के साथ साथ एंटी मैटर की भी बहुत बड़ी मात्रा होती। वैज्ञानिक एंटी मैटर के साथ साथ एंटी ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को भी प्रिडिक्ट करते हैं। जिस तरह से हमारे ब्रह्मांड में ग्रेविटी एक अट्रैक्शन फोर्स है, वैसे ही किसी दूसरे ब्रह्मांड में ये एक रिफ्लेक्शन फोर्स हो सकती है। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो इस तरह से हमारे ब्रह्मांड में ग्रेविटी चीज़ों को एक दूसरे से नज़दीक लाने का काम करती है, वैसे ही किसी दूसरे ब्रह्मांड में ये चीज़ें दूर करने का भी काम कर सकती है। जो ग्रेविटी चीज़ों को एक दूसरे से दूर का काम करती है उसे एंटी ग्रेविटी कहा जाता है। अगर आप पृथ्वी से एक गेंद को आसमान की ओर फेंकोगे तो वह गेंद ग्रेविटी की वजह से वापस पृथ्वी पर ही आएगी, लेकिन एंटी ग्रेविटी वाले ब्रह्मांड में ऐसा नहीं होता है। जैसे ही आप गेंद को आसमान में फेंकेंगे तो वह नीचे आने की जगह और तेजी से ऊपर जाना शुरू कर देगी। ऊपर जाने पर उसकी रफ्तार घटेगी नहीं बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाएगी और धीरे धीरे वह अंतरिक्ष में पहुंच जाएगी। मैनी वर्ड्स इंटरप्रिटेशन इन वेदास। हिंदू धर्म के कई सारे वेदों में मैनी वर्ड इंटरप्रिटेशन के बारे में भी बताया गया है। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि क्वांटम फिजिक्स के कई सारे फिनोमेना मल्टीवर्स थ्योरी की ओर इशारा करते हैं। अगर मल्टीवर्स थ्योरी का इस्तेमाल न किया जाए तो उन क्वांटम फिनोमेना को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड के जैसे ही दूसरे ब्रह्मांड भी हो सकते हैं। उन ब्रह्मांडों के अंदर से वही चीजें हो रही होगी जो आज हमारे ब्रह्मांड में हो रही है। उन ब्रह्मांडों के अंदर भी वही चीजें हो रही होगी जो आज हमारे ब्रह्मांड में हो रही है। आज आप इस ब्रह्मांड में मौजूद है, लेकिन आपका एक दूसरा रूप किसी दूसरे ब्रह्मांड में भी मौजूद हो सकता है। कई बार इन ब्रह्मांड के बीच टाइमलाइन का डिफरेंस जरूर हो सकता है, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। जहां आप इस ब्रह्मांड में आप अपनी उम्र के हैं, वहीं किसी दूसरे ब्रह्मांड में आप पैदा होने वाले होंगे और किसी तीसरे ब्रह्मांड में आपकी मृत्यु होने वाली होगी। आज रामायण को हुए हजारों साल हो चुके हैं, लेकिन किसी दूसरे ब्रह्मांड में रामायण करंट समय में घटित हो रही होगी। महाभारत के युद्ध को हुए हजारों साल हो चुके हैं, लेकिन किसी दूसरे ब्रह्मांड में अभी भी कौरव और पांडव आपस में लड़ रहे होंगे। चौंकाने वाली बात तो यह है कि यह जरूरी नहीं है कि उन यूनिवर्स में होने वाली चीजों का निष्कर्ष बिल्कुल हमारे ब्रह्मांड जैसा ही हो। जहां हमारे ब्रह्मांड में पांडवों की जीत हुई थी, वहीं दूसरे ब्रह्मांड में कौरवों की जीत हो सकती है। ये सुनने में विचित्र जरूर लगता है। क्वांटम फिजिक्स की थ्योरीज में ये उससे भी कई गुना ज्यादा विचित्र है। इससे ये बात तो क्लियर है कि प्राचीन भारत में मौजूद लोग बहुत ही इंटेलिजेंट हुआ करते थे। द मल्टीवर्स स्टोरी ऑफ रामायण। श्री कृष्ण से जुड़ी कहानियों के साथ साथ रामायण में भी मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट का जिक्र है। ये बात श्री राम के वनवास जाने से पहले की है। जब श्री राम अपने 14 साल लंबे वनवास के लिए जा रहे थे तो सीता माता उनसे पूछती है क्या वह भी उनके साथ आ सकती है। श्री राम उन्हें वनवास में आने से मना कर देते हैं, लेकिन फिर भी माता सीता कहती है कि इस रामायण के वनवास में उनके साथ रही तो लेकिन फिर भी सीता माता कहती हैं कि वह हर रामायण के वनवास में उनके साथ रही, तो इस बार क्यों नहीं। सीता माता के इस बात से पता चलता है कि रामायण पहले से भी किसी ब्रह्मांड में घटित हो चुकी है, जिससे वह राम जी के साथ वनवास गई थी। राम जी और सीता माता के बीच हुई बातचीत से यह पता चलता है कि रामायण लगातार रिपीट होती रहती है और अपनी दिव्य शक्तियों की वजह से उन्हें इस चीज का ज्ञान है। मल्टीवर्स थ्योरी हो या फिर मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन, हिंदू माइथोलॉजी में इन सभी चीज़ों का कोई ना कोई मेंशन ज़रूर मिलता है। मल्टीवर्स थ्योरी के अलावा भी ऐसी कई सारी थ्योरीज है जो वैज्ञानिकों ने बहुत देर में खोजी है, लेकिन प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वह पहले से ही मौजूद है। आपको क्या लगता है कि कौन सही है, भारतीय ग्रंथ या फिर मॉडर्न साइंस और वैज्ञानिक? हमें नीचे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।